हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिंह। आज हमारे साथ हैं एक दूसरे डॉक्टर प्रशांत, जो कि हमारे पास आए थे पाइलोनेडल साइनस की ट्रीटमेंट के लिए। तो काफ़ी परेशान थे ये, जैसे कि अभी ये पीजी की तैयारी कर रहे हैं प्रशांत जी आप। यस सर। तो काफ़ी देर तक बैठना रहना पड़ता होगा आपको, तो उसकी वजह से ये सब इश्यूज होते हैं। तो पाइलोनेडल साइनस में आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? सर जैसे मैं पढ़ रहा था तो काफ़ी 1.5 साल से बैठ के पढ़ रहा था, तो डॉक्टर हूँ तो एक दिन ऐसे फील हुआ थोड़ी इन्फ्लेमेशन सी। तो मैंने फिर सबसे पहले सर्जरी को दिखाया। फिर मैंने देखा कि उसमें ऑपरेशन होता है तो काफ़ी बड़ा होता है। तो मैंने देखा कि अगर वो करवाऊंगा तो बैठने में मुश्किल आएगी। तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करी तो आपका नाम आया कि जो पाइलोनेडल की लेजर से सर्जरी करते हैं। फिर मैं आपके पास आया, विजिट करा। आपने बताया कि हाँ हम लेजर कर सकते हैं, रिकवरी हो जाएगी। तो भी 1 महीना हो गया जो मैंने लेजर करवाई थी, तो मैं दूसरे फॉलो अप के लिए आया हूँ। ठीक है। तो अभी जो हमने लेजर किया था, तो लेजर करने के बाद में अभी 1 महीना हो चुका है आपको। तो पहले क्या उस साइनस में क्या निकलता था? पहले सर मतलब मेरी इनिशियल स्टेज थी, तो 1-2 बार ही बस निकला था कि मैं डॉक्टर हूँ तो पता चल गया कि इतना साइनस बने नहीं। तो मेरे पास ये फायदा था कि आपने बोला था कि इनिशियल स्टेज है तो हो सकता है इसका लेजर का। तो उसका ये रहेगा कि पैसे इतनी नहीं आती थी जितनी जैसे लोग बोलते हैं कि पैसे निकल रही है। और स्टार्टिंग स्टेज थी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर आपको स्टार्टिंग स्टेज है किसी भी बीमारी की, फॉर एग्जांपल पाइलोनेडल साइनस की, तो वो इजीली लेजर से ट्रीट हो सकता है। और अगर आप बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं पाइलोनेडल साइनस के, जैसे जिसमें मल्टीपल ओपनिंग होती हैं और बहुत ज़्यादा पस आता है और बहुत ज़्यादा इश्यूज है, बहुत क्रॉनिक इश्यूज हैं, और ऊपर से आपको डायबिटीज और कुछ और ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उन केसेस में पाइलोनेडल साइनस को लेजर से ट्रीट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग लिम्बर्ग फ्लैप, एक प्लास्टिक सर्जरी जो मैंने आपको बताई होगी स्टार्टिंग में, वो हम लोग करते हैं बेसिकली। तो वो थोड़ी सी बड़ी सर्जरी हो जाती है। तो उससे अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कभी भी इंटरग्ल्यूटियल स्पेस, यानी कि दोनों बटक्स के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर है, बाल हैं और आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें बैठने से आपको कभी भी थोड़ा बहुत पेन होता है, टिकलिंग सेंसेशन होती है या ईचिंग होती है, तो आप जरूर उसको ऑब्जर्व करें, देखें या फिर किसी डॉक्टर से मिलें। ठीक है। तो प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1 हफ्ते के बाद आपका रिकवरी हो गई है। मैंने अभी फोटो भी लिया, तो बिल्कुल जो ओपनिंग थी बिल्कुल ऑलमोस्ट वो बंद हो चुकी है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।